हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है और शुष्क हवा में तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व को अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, अवरोही करना है भैया आपने। ठीक है, बढ़ते से घटता हुआ। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, सोना सोने का जो है घनत्व पारे से ज़्यादा होता है ना, इसलिए तो सोना पारे में डूब जाता है। तो इसमें हमारा सोना पारा और इस्पात हो जाएगा। ठीक है, सोने की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है 19.3। ठीक है, 19.3। और पारे का होता है आपका 13.6 और इस्पात का होता है आपका 7.75। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, अगर मैं बात करूं तो ऐसे होता है ना, बल गुणा दूरी। ठीक है, बल गुणा दूरी, द्रव्यमान एक, द्रव्यमान दो। ठीक है, यानी F गुणा डी का स्क्वायर m, इसके बट्टे में m1 m2 ऐसे करके होता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है। वाहन का जो नेट त्वरण होगा वह होगा आपका वृत्त के केंद्र की ओर। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जब 2 किग्रा वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा आपका 2.5। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप, ये तो भैया सिंपल है। आप जब भी स्टेथोस्कोप से ना रोगी के हृदय के धड़कन को सुनोगे, यानी उसकी ध्वनि को आप सुनोगे, तो बार बार क्या होगा, परावर्तन के कारण ही तो डॉक्टर के कानों पे पहुंचेगी, परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इसमें हमारा परावर्तन सही हो जाएगा आपका। आगे की ओर, टांका यानी सोल्डर निम्नलिखित में से किन दो धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र धातु है। तो जो आपका टांका है वो है आपका टिन और शीशे से मिलकर। ठीक है, इसमें आपका अगर मैं बात करूं, टिन होता है 32% और शीशा होता है 68%। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतया किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है ना, वह होता है देखो आपका मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड इसमें हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है, तो इसमें हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है। रासायनिक समीकरण किस नियम के साथ संतुलित होता है। तो ये आपका संतुलित होता है भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर, उस प्रकाश तरंग की दैर्घ्य क्या होगी जिसकी तरंग संख्या 4000 सेमी है। तो वह होगी आपकी 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाता है। आगे की और अगला प्रश्न है, जीवों को कितने जगतों में बांटा गया है। तो जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। ठीक है, मोनेरा, फंजाइल, प्लांटी,
ठीक है, ऐसे करके। तो 5 इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर अगला प्रश्न, शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण कार्य किन कणिकाओं द्वारा भरा होता है? ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा में बात यहाँ पे आ रही है, तो आप कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एंजाइम की खोज की थी, तो एंजाइम की खोज किसने की थी भैया? वह की थी आपके एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1897 में की थी भैया खोज, एडवर्ड बुकनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे की ओर किसकी वजह से दूध से दही के रूप में बदल जाता है? दूध जो है दही के रूप में बदल जाता है। टाइलिन, पेप्सिन, ए और बी दोनों। तो इनमें से कोई नहीं इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, आप सभी को पता, अगर मैं बात करूँ एक सक्रिय रेनिन दूध की, तो उसमें जो केसिन प्रोटीन होता है उसमें आपका कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम पैराक्सीनेट में वो बदल जाता है, फिर दूध से दही के रूप में बदलता है। तो लंबी प्रोसेस है, तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो आपका विटामिन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? तो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि आपकी कहलाएगी, वह कहलाएगी आपकी भैया स्टर्म। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, स्टर्म। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? वह करता है आपका भैया पाव2 हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, पाव2 हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी भूमिका भी यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अंतःपंद्रवी आलिका और राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, पराग कणों का केश्वर के अंडर पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागण ही कहलाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।